हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है हम लोग समीशन ऑफ सीरीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ होता है और जनरली ये जो टॉपिक है इसका सवाल जो भी आएगा तो जेईई एडवांस के अंदर ही आएगा। तो इस वीडियो को देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस टॉपिक के सवाल जो है थोड़ा सा देखने में भयंकर लगते हैं, लेकिन चलिए सीख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे है कि प्रूव डैट tan इनवर्स 2 बाई tan इनवर्स 2 बाई 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 4 बाई 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 प्लस tan इनवर्स 6 बाई 2 + 2 का पावर, इसको आप 3 लिख लीजिए, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4, ठीक है, और प्लस करते 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 n टर्म तक, ठीक है, n टर्म तक इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, और प्रूफ करके लाना है आपको कि ये जो होगा वो इक्वल टू होगा tan इनवर्स n इंटू n + 1 और +1, ठीक है, n + 1 माइनस π/4, ये इसके इक्वल होगा। हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है समझिएगा। इस तरह का कभी भी सवाल आए तो ये जो समीशन है वो क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म में है। समीशन जो है एक्सपांडेड फॉर्म में, आपको इसको एक कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिखना है, सिग्मा के रूप में। सिग्मा के रूप में पहला स्टेटमेंट हमारा यही काम करना है कि ये जो एक्सपांडेड फॉर्मेट लिखा हुआ है सीरीज, इसको हमको कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए कॉम्प्रेस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा के रूप में लिखेंगे। लेकिन सिग्मा जो है इसके बाहर लगा है कि अंदर लगाएं, ये भी यहाँ पे हमारा डाउट आएगा। तो देखिए सिग्मा अगर अंदर लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि लेट्स tan इनवर्स के अंदर जो है सिग्मा हम लगा दिए, लेट्स 2 4 6 8 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ऊपर है जो 2r का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है इसलिए 2r लिख लिए। अपॉन नीचे जो है जहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह पे 2 है। तो 2 तो हर जगह कॉमन है। अगर 2 हर जगह कॉमन है तो 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3 इस तरह से वेरी कर रहा है। तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं कि r का स्क्वायर है और प्लस r का पावर 4 है, ऐसे। और इसको हम सिग्मा जो है स्टार्ट करेंगे r = 1 से लेके और कहाँ तक चलना है वो n तक। आप इसको लिखिएगा, r 1 डालिएगा तो 2 बनेगा, फिर 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 बनेगा, 2 × 1। तो ऐसे 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, सेकेंड टर्म बन जाएगा। थर्ड टर्म बनाने के लिए आप 3 डालिएगा, 3 डालिएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4। लेकिन यहाँ पर हमारा गलती क्या हो रहा है, गलती यही हो रहा है कि ये जो सिग्मा लिखे हैं वो हम tan के अंदर लिखे हैं। और सिग्मा अगर tan के अंदर लिखे हैं तो इसके अंदर जो टर्म्स बनेंगे वो ऐसे नहीं बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनेंगे। अगर हम उसको ओपन करके देखें तो सिग्मा ऐसे बनेंगे कि 2 बाई 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 प्लस 6 बाई 2 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4, ऐसे बनेगा। लेकिन हमको तो ऐसे चाहिए ही नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। इसका मतलब हमको ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको सिग्मा जो है वो अंदर नहीं, सिग्मा कहाँ लगाना है, बाहर। ऐसे आपको डाउट आ सकता था, इसलिए मैं इसको बता दी, ठीक है। तो सिग्मा जो है हमको पहले लगाना है, ठीक है। सिग्मा tan इनवर्स कितना, 2r/2 + r² प्लस r⁴, ऐसे आ गया मेरा सिग्मा। अब इस तरह से अगर आ गया हमारा सिग्मा सॉल्व हो गया, सिग्मा के रूप में कॉम्प्रेस हो गया, और इसका लिमिट जो है r = हमको 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाएंगे, n तक। क्योंकि 1 रखेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4, फिर 2 रखेंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4। फिर 3 रखेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, बाई 2 +
3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 ऐसे बनते जाएगा प्लस सिग्मा के रूप में। इस तरह से हम जो है इसको हम कंप्रेस कर दिए एक सिग्मा के रूप में। अब बात है कि इसको कैसे सॉल्व करें। पहला काम यही करना था, S1 मैंने स्टेटमेंट 1 में यही करना है कि सबसे पहले जो सिग्मा जो है एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखा रहा है सीरीज सीक्वेंस, तो उसको आपको एक कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिखना है सिग्मा के रूप में। पहला काम कर लिए। अब सेकेंड काम क्या करना है समझिएगा। सेकेंड काम क्या करना है, सेकेंड काम करना है आपको कि S2 कि आपको जो है ये जो tan के रूप में बना है इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स ऐसे x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई ऐसे कन्वर्ट करना है। अगर ऐसे आप कन्वर्ट कर पाते हैं इसको किसी तरह, इस रूल को जो 2r बाई 2 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, इसको ऐसे आप कन्वर्ट कर पाते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स इंटू एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो आप इसको ऐसे लिख पाइएगा कि tan इनवर्स, इसको आप ऐसे लिख पाइएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, आप ऐसे लिख पाइएगा। अब अगर आपको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे लिखने से फ़ायदा होगा, आगे चल के पता चलेगा। आप इसको इस फॉर्मेट में सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखने से आपको फ़ायदा क्या होगा आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट में लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखें तो चलिए बताते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि इस तरह से लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो 1 तो होना ही चाहिए, यहाँ पर तो 2 है, तो एक काम करते हैं उसको ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स, उसको 2r तो ऊपर रहेगा ही बाई 1 प्लस 1 लिख लिए, लेकिन 1 2 था ना, एक 1 लिखे तो एक बचा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं r का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब बात आया कि इसको कैसे सॉल्व करें, इस वाले टर्म को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे बात आएगा कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे दिक्कत ये आएगा, तो r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 2r बाई 1 प्लस, ये जो लिखा हुआ है ये आप पहले से ही जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता है तो उसको हम आप बता देते हैं। देखो कि r का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, आप इसको ऐसे लिखिए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। देखिए इसको इस तरह से लिखिएगा तो आप यही रिजल्ट आपको फिर से मिल जाएगा। r का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2r स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो आर स्क्वायर बनेगा प्लस 1। अब ऐसे लिखने से फ़ायदा हो गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बन गया, तो इसको हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस कितना आर स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मैंने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ध्यान से कि यही जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस बोल रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ था इसको फैक्टराइज करके आप ऐसे लिख पाए आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। अब देखिए बात है कि यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, इस तरह के आप लिख पाए। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इस वाले टर्म से इस वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, इस वाले टर्म को अगर इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आर ऐड हो जाएगा और आर ए वाला बन जाएगा। इसका मतलब है कि ए वाला में से ए वाला अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए वाला हमारा 2r बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो सिग्मा आया था क्या लिखा था, एस एन बराबर सिग्मा, उसको एस एन टर्म हम सम ऑफ एन टर्म्स बोल सकते हैं उसको, इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, तो जो लिखा हुआ है tan इनवर्स 2r को आप ऐसे लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है, बाई 1 माइनस एक्स वाई आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। ऐसे लिखने से देखिए फ़ायदा हो गया कि ए वाला जो है आप इसको ए बोलिए, इसको ए tan इनवर्स ए, इसको बोलिए बी tan इनवर्स ए माइनस बी बाई 1 माइनस ए इंटू बी, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या होता है, यहाँ पे प्लस था tan इनवर्स ए माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई।
तो इसका मतलब है कि आप ऐसे लिख पाए कि एस एन इक्वल टू हो गया आर इक्वल टू 1 to n, ये हो गया tan इनवर्स एक्स, एक्स नहीं है हमारा, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर है, माइनस ये कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर के रूप में, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम सिग्मा के रूप में कन्वर्ट कर पाएँ। अब देखिए ध्यान से कि ये जो हम समीशन लिखे हैं इसे, अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ओपन S1 फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, तो इस चीज़ को आप पहले से ही सीक्वेंस सीरीज में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, इसको आप TN लिख लीजिए। जनरल टर्म कितना है, tan इनवर्स कितना है, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर माइनस tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, इसको TN लिख लिए। अगर हम आपसे पूछे कि T1 बताओ, तो T1 बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे तो बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 1, बने कितना बनेगा 1 बनेगा। फिर T2 निकालिए, T2 निकालेंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 और 2 7, यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स कितना, देखिए 2 2 जा 4 1 5, 5 में से 2 गया तो 3। फिर T3 निकालिए, T3 निकालेंगे tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 और 1 11, ठीक है, 3 3 जा 9 और 1 10, 10 और 3 13, माइनस 3 रखिए तो tan इनवर्स कितना होगा, 3 3 जा 9 और 1 10, 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है। और इसी तरह T4 रखिए, T4 रखिएगा तो आएगा tan इनवर्स 4 4 जा 16, 16 और 1 17 और 1 21, माइनस tan इनवर्स, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 आएगा, ठीक है। अब ऐसे करते 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 आप TN रखिए, TN रखिएगा तो आएगा tan इनवर्स कितना, n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस n माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, यही आएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में कि आपको एक बहुत बढ़िया कैंसिलेशन यहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि अगर आपको चाहिए SN तो सब कोई जानता है कि SN आपको कैसे मिलता होगा, SN कैसे मिलता है, सब कोई जानता है कि SN जो है हमको सिग्मा TN करके मिलता है, माने सबको NH जो भी जनरल टर्म है उसको जोड़ के मिलता है, तो सबको अगर जोड़ेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस n टर्म तक, तो हमारा सारा समीशन का आंसर निकल जाएगा। तो अगर आप ऐसे जोड़िएगा तो आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दिखेगा कि ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कैंसिल होते हुए नजर आएगा, tan इनवर्स 7 और tan इनवर्स 7 कैंसिल होते हुए नजर आएगा, tan इनवर्स 13 और ये वाला भी कैंसिल नजर आएगा होते हुए, ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ए वाला भी और ए वाला भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए वाला और शुरुआत में ए वाला, क्लियर हुआ, शुरुआत में ए वाला। तो सिग्मा TN जो है सिर्फ और सिर्फ बच गया मेरे पास कितना, tan इनवर्स कितना n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n माइनस कितना बच गया, tan इनवर्स 1 मैंने पाई बाई 4, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। तो इसमें हम लोग ये सीख लिए कि सबसे पहले अगर इस तरह का भयंकर सवाल है, अगर एक्सपांडेड फॉर्मेट में था तो इसको हम पहले कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिखेंगे सिग्मा के रूप में, फिर अंदर जो टर्म है उसको उसे उस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके जो है उसको एक जनरल रूल के सहारे ऐसे हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, हमेशा जो है इस तरह के रिजल्ट में आएगा कि tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो इस तरह से इसको लिख पाएंगे और लिखेंगे तो आपको ऐसे करते हुए नजर आएगा, ठीक है, और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर हुआ। तो यही 2 केस है, 2 केस से आप हर सवाल ऐसे इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक और हम सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना, इसी तरह का। चलिए सवाल क्या है हमारा, बढ़िया से समझिएगा, सवाल क्या है, सवाल है हमारा कि इस तरह का सवाल है प्रूव दैट, ऐसा ही सवाल है प्रूव दैट कि tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 3 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस करते 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 मतलब लास्ट टर्म है, लास्ट में लिखना है tan इनवर्स x बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको प्रूफ करके आपको सॉल्व करके लाना है, आपका आंसर है tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। ये आपका एगो अलग है, ये अलग है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको सॉल्व करके लाना है, प्रूफ करना है कि ए वाला हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से ये एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको हम सिग्मा के रूप में कन्वर्ट करेंगे और सिग्मा के रूप में कन्वर्ट करके जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। फिर से हम उसको सिग्मा के रूप में लिखेंगे, तो स्टेटमेंट 1 वही काम करना है, सिग्मा के रूप में लिखना है। तो चलिए सिग्मा लिखेंगे, SN इक्वल टू सिग्मा पहले लगाएंगे क्योंकि tan इनवर्स ऐड होते जा रहा है, तो सिग्मा लिखेंगे tan इनवर्स। कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे बढ़िया समझिए कि 1 यहाँ पर शायद x होगा, ओ सॉरी यहाँ पर आपका x होगा, ठीक है ना, यहाँ पे x होगा, सॉरी। तो यहाँ पे हर केस के अंदर तो x तो पहले से ही है और x स्क्वायर भी पहले से आपको दिख रहा है, 1 भी सबके पास है, 1 1 1, तो x न x चेंज हो रहा है बाई न क्या चेंज हो रहा है, 1 भी चेंज नहीं हो रहा, प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4 ऐसे चेंज होते जा रहा है, और x स्क्वायर भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात पता है कि एक 1 इंटू 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर अगर n है तो अगला में n+1 है, मैंने आगे लिखा हुआ है। मैंने अगर इसको हम r बोल रहे हैं तो r+1 है, इसको r बोल रहे हैं तो r+1 है, यहाँ पे r बोल रहे हैं तो r+1 है, तो जनरल टर्म हो जाएगा r इंटू r+1, ठीक है, इंटू x स्क्वायर तो पहले से ही है, इसको हम सिग्मा के रूप में लिख लिए। देखिए सिग्मा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो r1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 रखिएगा तो 1 इंटू 2 बनेगा, 2 रखिएगा तो 2 इंटू 3 बनेगा, और कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो n तक। आप इसको पहले सिग्मा के रूप में लिख पाए, वो जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन था एक्सपांडेड फॉर्मेट में, उसको आप पहले सिग्मा के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब बात आया कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो वही तरीका है, तरीका हम बता ही दिए कैसे सॉल्व करना है, कि हम जो है किसी तरह इस तरह से कन्वर्ट करना चाहेंगे कि ऊपर वाला जो टर्म है वो इस तरह से बन जाए कि फॉर्मूला के रूप में बन जाए। कैसे, tan इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस XY, और ये कन्वर्ट होके आ जाए किस में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसे अगर बन जाएगा तो लास्ट में कट कुट के हमारा आंसर बढ़िया आ जाता है जो हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम उस तरह का कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टेटमेंट 2 काम करते हैं कि यहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 1 to n है, ऐसे लिख रहे हैं, tan इनवर्स ऐसे लिखा है x/1 प्लस, एक काम करते हैं इसको हम किसी तरह, 1 तो पहले से ही है, ऊपर जो है सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखना है, इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो और यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन हो, ऊपर सब्ट्रैक्शन हो नीचे मल्टीप्लिकेशन हो। तो चलिए हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे x दो ठो है, तो एक काम करते हैं, एगो x इसको दे देते हैं और एगो x इसको दे देते हैं, rx प्लस x, ठीक है, ये सबको पता है rx प्लस x। अब क्या करेंगे कि rx प्लस x में से अगर rx घटाएंगे तो ऑफकोर्स rx कट जाएगा और खाली x आ जाएगा, इसका मतलब हमारा सिग्मा तैयार है, ठीक है, बनने के लिए, कि यहाँ पर सिग्मा r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है, rx प्लस 1 में से अगर हम rx घटा देंगे तो यहाँ पर rx और rx कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 बचेगा, सॉरी x है यहाँ पे x, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ हमारा x बचेगा, ठीक है ना, सॉरी देखिए 1 मिनट गलती हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा rx प्लस x में से rx क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और 1 प्लस नीचे तो लिखा हुआ है rx इंटू rx प्लस x, वही लिखा हुआ है, देखिए ऊपर सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है नीचे मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो क्या कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कि सिग्मा r इक्वल टू 1 to n SN इक्वल टू tan इनवर्स rx प्लस x। ओहो, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया मेरे पास ऐसे, rx प्लस x माइनस tan इनवर्स rx, ठीक है। चलिए ये कन्वर्ट हो गया। अब वही बात है कि इसको हम अगर tn लिखें, इस वाले टर्म को अगर हम tn नाम दें जनरल टर्म, तो जनरल टर्म हमारा कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स rx प्लस x माइनस tan इनवर्स कितना rx, ये जनरल टर्म लिखा हुआ है, बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे, पहले t1 निकालेंगे, t1 निकालिए तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t1 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, x प्लस x तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स x बनेगा। फिर टर्म नंबर 2 निकालो तो tan इनवर्स कितना होगा, 2x प्लस x 3x, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2x
ठीक है। फिर टर्म नंबर 3 निकालो, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3x + x 4x, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3x हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। और करते 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 आप tn निकालिए, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा nx + 1 माने n × n + 1 × x, ठीक है। nx + 1 ना, nx + 1 माने n + 1 × x, सॉरी यहाँ पर n + 1 × x होना चाहिए शायद, सही बात है। तो यहाँ पर होना चाहिए n + 1 × x माइनस tan इनवर्स nx, ठीक है, ऐसे। अब अगर हमको ऐसे निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा tn करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, t1 + t2 + t3 + t4 प्लस करते करते tn। तो कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़िए। जोड़ने के साथ साथ आपको एक बहुत बढ़िया दिखेगा कटते हुए कि ए वाला और ए वाला भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए वाला और ए वाला भी कट जाएगा, इसके पीछे वाला टर्म और इसके पीछे वाला टर्म कैंसिल, सब कटते कटते ए वाला भी कट जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास ए वाला और एक बच जाएगा ए वाला। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स कितना n + 1 × x माइनस tan इनवर्स x। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्लियर हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। तो सिग्मा वाला सवाल अगर आए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया, यही आपको देखिए प्रूफ करना था। क्या था सवाल हमारा, यही था ना, यस। देखिए क्लियर हो गया। चलिए एक और सवाल हम करते हैं, ठीक है, एक और सवाल करते हैं, ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। एक और सवाल कर लेते हैं समझाने के लिए, ताकि आपका सारा सवाल सिग्मा वाला सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। लिखिए सवाल है हमारा कि द वैल्यू ऑफ cot sigma n = 1 to 21 cot inverse 1 + sigma k = 1 to n 2k, ठीक है। इसका वैल्यू बनाना है। इज ए नंबर है ऑप्शन हमारा 23/25, बी नंबर ऑप्शन है 25/23, सी नंबर है 23/24 और डी नंबर ऑप्शन है हमारा 24/23। चलिए इसका आंसर निकालना है, निकाल देंगे। बढ़िया सवाल है ये भी, वैसे ही सवाल है, इसको भी आप सिग्मा के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये तो पहले से ही कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है ना, कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिखा है पहले से ही, तो हम इसको चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है ना। इसमें तो हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सिग्मा के रूप में, तो पहले से ही सिग्मा लिखा है। लेकिन ये जो अंदर सिग्मा लिखा है उसको पहले हम थोड़ा सा निपटाते हैं, अंदर वाला इस वाले टर्म को निपटाते हैं। उसको कैसे निपटाएंगे, तो चलिए देखिए बताते हैं कैसे निपटाइएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है 1 + सिग्मा k = 1 to n 2k, तो 1 + 2 बाहर आ जाएगा सिग्मा से, सिग्मा k = 1 to n। अब आप पढ़े से होंगे कि ये क्या होता है, ये सब पहले से ही जानता होगा सब कोई, ये होता है 1 + 2 + 3 प्लस करते 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 n। तो 1 + 2 इंटू ये कितना हो जाएगा n × n + 1/2, 2 और 2 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा मेरे पास 1 + n × n + 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए तो ये आ गया मेरे पास। तो हमारा इतना के जगह पे हमको पूरा एक्सप्रेशन पता चल गया है 1 + n × n + 1। तो सिग्मा पहले क्या है हमारा कॉट है ना, चलो कॉट है, तो एक काम करते हैं पहले सिग्मा ही लिखते हैं, n = 1 to 21, कॉट बाद में लगा लेंगे, ठीक है। कॉट जो पहले है सिग्मा के लिखा हुआ है देखिए वाला, तो उसको बाद में लगा लेंगे। पहले हम कॉट सिग्मा को ही सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स कितना हो गया 1 + n × n + 1। इसको हम जो है थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे कीजिएगा बताइए। पहले एक बात बताइए कि ये वाला जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 से तो हमेशा बढ़ेगा होगा। अगर ई वाला टर्म हमेशा 0 से बड़ा होगा इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स के अंदर लिखा हुआ जो टर्म है वो हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा। कॉट इनवर्स के लिखा हुआ टर्म हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा। और आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि कॉट इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x। कब, जब x का वैल्यू 0 से क्या रहे बड़ा। और यही कॉट इनवर्स x जो होता है वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स 1/x। कब, जब x का वैल्यू 0 से क्या रहे छोटा। ये आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे।
तो एक काम करते हैं, इसमें तो 0 से बड़ा है तो आप उसको tan के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तक तो हम tan के रूप में ही सिखाते आ रहे हैं। तो tan के रूप में कन्वर्ट कर देने से जो है हमको एक फ़ायदा होता है कि उस सीक्वेंस को हम tan के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। k इक्वल टू 1 to 20 कितना है 21 कॉट इनवर्स, इसको हम tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कॉट इनवर्स कितना है 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। अगर हम इसको tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो सिग्मा k इक्वल टू 1 to 21 ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा k इक्वल टू 1 to 21 tan इनवर्स। फिर से इसको उसी स्टेटमेंट के अनुसार हम इसको सॉल्व करने वाले हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स ऊपर लिखा हुआ 1, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, इसको हम कुछ इस तरह के लिखने वाले हैं tan इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस xy, कुछ इस तरह का। ऐसे लिखने से फ़ायदा होता है क्योंकि बाद में जो सारे टर्म्स होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने के बाद। तो 1 तो लिखा हुआ है तो 1/1 प्लस ये लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1। तो अगर हम इस वाले टर्म और इसमें से ये वाला टर्म इस टर्म में से इस वाले टर्म को घटाएंगे, इस वाले टर्म से इसको घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा ऊपर। तो ऊपर लिखेंगे n प्लस 1 माइनस n करके देख लीजिए, वही आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1। अब देखिए इस तरह का बन गया tan इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस xy। अगर इस तरह का बन जाता है तो उस तरह से लिख देते हैं k इक्वल टू 1 to 21 tan इनवर्स कितना t हो जाएगा n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो फिर इसको हम एस एन लिखेंगे। अभी सम ऑफ एन टर्म है, सम ऑफ एन टर्म 21 टर्म तक सम करना है, सम ऑफ 21 टर्म है, इसको S21 लिखेंगे। अगर S21 लिख दिए यहाँ पे तो चलिए यहाँ पर हम निकालने का प्रयास करते हैं। पहले 1 टर्म S1 निकालते हैं। तो चलिए T1 जो हमारा अंदर लिखा हुआ है जनरल टर्म है, यानी nth टर्म है, हमारा सवाल में दिया हुआ है Tn इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। पहले हम T1 निकालेंगे, tan इनवर्स कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर T2 निकालेंगे, तुम बोलेगा tan इनवर्स 2 और 1 3 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा। फिर T3 निकालेंगे तो tan इनवर्स 3 अब 1 4 माइनस tan इनवर्स 3 होगा। फिर T4 निकालेंगे तो T4 हो जाएगा tan इनवर्स 5 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करते करते Tn निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स कितना n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, तो आपको n तक निकालना ही नहीं है, आपको तो 21 तक निकालना है ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आप 21 रख दीजिए, n तक नहीं जाना है आपको, 21 तक। तो करते करते T21 रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 21 और 1 22 माइनस tan इनवर्स कितना tan इनवर्स 21। ऑल राइट, अब इसको ऐड करेंगे क्योंकि ऐसे निकालना है S21, 21 टर्म का सम करना है। तो अगर हम ऐड करेंगे सभी को, मैंने सिग्मा ऑफ T21, तो होगा क्या कि tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 2 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ए वाला और ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला और ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ए वाला और ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह tan इनवर्स 5 भी इस किसी के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर वाला टर्म भी इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा tan इनवर्स 22 माइनस tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 22 माइनस tan इनवर्स 1। अब आपको फॉर्मूला पता है पहले से ही, tan इनवर्स 22 माइनस tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबको पता होगा tan इनवर्स 22 माइनस tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला होता है S21 बराबर tan इनवर्स कितना 21 माइनस 1। ठीक है, ये सही है ना सब, ठीक है, इतना सही है होगा सब, यहाँ पे सही है सब इतना ना। tan इनवर्स n प्लस 1, tan इनवर्स 1 कट गया। ठीक है, tan इनवर्स 22 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, 21 माइनस 1 प्लस 21 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा बाबू S21 बराबर tan इनवर्स कितना हो जाएगा 20/22। ठीक है 22, ठीक है 20/22 सही है ना इतना। ऑप्शन शायद कहीं पर
1, S21 तक ही सॉल्व करना था ना। अच्छा, S21 तक है तो tan इनवर्स यहाँ पर ऑल राइट, ओह सॉरी, यहाँ पे हमारा सवाल में 23 तक दिया हुआ है सिग्मा, ओ सॉरी यहाँ, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे 23 तक दिया हुआ है तो यहाँ पे 23 कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे सवाल लिखने में मिस्टेक हो गया, बुक से लिख रहे हैं, यहाँ पे 23 कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर 23 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है 23 तक, कोई बात नहीं, इसको 23 तक कर देते हैं, 23 सॉरी 23 तक, ठीक है 23 तक सॉल्व करना है, 23 तक, यहाँ पे 23 रख लीजिए। तो करते करते कहाँ तक करना है सॉल्व आपको, 23 तक, यहाँ पे हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, ठीक है कट जाएगा, यहाँ पे 23 तक, 23 यहाँ पर हो जाएगा कितना 24 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा कितना 24 माइनस 1 बाई 24 इंटू 1, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 24 में से गया तो 23, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कितना है, ये हो जाएगा मेरे पास 23/25, ठीक है ये आ जाएगा S21 का वैल्यू, ये आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो है, हम यहाँ से यहाँ तक, सवाल क्या था हमारा, इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ से यहाँ तक हम जो है सॉल्व कर लिए, तो कितना आया tan इनवर्स कितना आया 23/25, ये आया मेरे पास tan इनवर्स 23/25। तो आंसर हमको निकालना है क्या, कॉट का आंसर, कॉट लगा कर, तो हमको अगर कॉट tan इनवर्स 23/25 चाहिए, तो फिर से ये 23/25 जीरो से बड़ा है, दिस टर्म में जीरो से बड़ा, तो इसको हम क्या करेंगे, उसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करने के लिए 25 को ऊपर 23 को नीचे, अभी कॉट इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 25/23, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा मेरे पास कितना 25/23, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा 23 तक सॉल्व करना था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, चलिए तो एक और सवाल करते हैं, ठीक है ना, एक और सवाल करते हैं सिग्मा के रूप में। चलिए सवाल है हमारा कि इस तरह का सवाल है, यस सवाल है हमारा कि द वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स √5 प्लस कॉसेक इनवर्स √65 प्लस कॉसेक इनवर्स √325 और प्लस करते 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 इन्फिनिटी एज, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है हमारा 0, बी नंबर ऑप्शन π/4, सी नंबर ऑप्शन है π/2, डी नंबर ऑप्शन है पाई, ठीक है यही सवाल है हमारा। तो चलिए इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये कॉसेक के रूप में दिया है, तो आप इसको टैन के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, टैन के रूप में आप सिखा दिए ना, टैन के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, आराम से बन जाएगा सवाल। तो टैन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, टैन के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे करिएगा टैन के रूप में कन्वर्ट। कॉसेक इनवर्स दिया है √5, कॉसेक इनवर्स दिया है कितना √5, कॉसेक इनवर्स √5 दिया है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मान लीजिए अल्फ़ा है तो ये कितना है √5, ये √5 अभी 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना √5 का स्क्वायर 5 - 1 4 का कितना हो जाएगा 2, तो उसको टैन के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये एक्चुअल में जो लिखा हुआ है टैन इनवर्स कितना होगा 1/2 होगा, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू होगा टैन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब है कि वो हो जाएगा मेरे पास टैन इनवर्स 1/2। कैसे निकालें, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दिए, तो उसी तरह √65 के स्क्वायर में से अगर 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, 64 का रूट कितना होगा, 64 का रूट हो जाएगा हमारे पास 8, तो हो जाएगा टैन इनवर्स 1/8 प्लस कॉसेक इनवर्स √325 है, तो हो जाएगा टैन इनवर्स कितना 1 कितना, ये हो जाएगा 318 हो जाएगा, और प्लस करते 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 इन्फिनिटी, इस तरह से। अब बात है कि इसको सॉल्व करना है, इसको जोड़ना है तो क्या कीजिएगा, इसको वही तरीका लगाइएगा, टैन इनवर्स पहले एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखा है उसको कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिखिएगा सिग्मा के रूप में,
तो आप ऐसे लिखिए कि एस एन बराबर है एस इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी का सम निकालना है, तो इसको लिखिएगा सिग्मा tan इनवर्स इके 1/2 फिर 1/8 फिर 1/18 इस तरह से है। तो 1 तो ऊपर फिक्स है भाई, 2 8 18 किस तरह से लिखा हुआ है, तो पहले देखिए ये लिखा हुआ है कि 2 फिर ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 1 फिर ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 1, दिस विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस विल बी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है सिग्मा के रूप में आप अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू 1 to n ऐसे, ठीक है, n नहीं इन्फिनिटी, ठीक है ना। सिग्मा के रूप में लिख दिया इसको, कितना आ गया सिग्मा, तो एस इन्फिनिटी आ गया मेरे पास, सिग्मा r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स कितना 1/2r²। तो 1/2r² है। सबसे पहले tan इनवर्स के रूप में बनाने के लिए हम सबसे पहले हमको ऐसे बनाना पड़ेगा tan इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स वाई कुछ, तो यहाँ पर x माइनस 1 के साथ साथ 1 भी होना चाहिए। तो 1/ हम एक काम करते हैं कि नीचे वाला जो है xy है, xy वो r² है, तो एक काम करते हैं पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तब ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 2 4r² कर देते हैं, ठीक है, और एक ऐड कर देते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे करने से फ़ायदा हो गया, क्योंकि एस इन्फिनिटी बराबर सिग्मा r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको करने का आदत हो जाएगा, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि इसको 1-2 सवाल करने से आपको आदत हो जाएगा, ऐसे आप धीरे धीरे जो है सॉल्व कीजिएगा तो आपको आदत हो जाएगा, ऐसे माइंड में आने लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स कितना है 1/ कितना था 2r² था। तो आप क्या किए इसको कैसे लिख दिए, tan इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई करके 2/4r², ठीक है 2/4r²। अब इसको आप ऐसे लिखिए एस इन्फिनिटी बराबर सिग्मा r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स 2/4r² को 1 ऐड कीजिए और 4r² में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। अब क्या लिखिएगा एस इन्फिनिटी बराबर, तो r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स, ठीक है 2/1 प्लस 4r² माइनस इसको 2r का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए कि इसको क्या लिखेगा, एस इन्फिनिटी बराबर सिग्मा r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स 2/1 प्लस ये लिखा है 2r + 1 इंटू 2r - 1, ठीक है ऐसे। अब बताइए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 2r कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कितना आ जाएगा ऊपर 2, इसका मतलब ऊपर बन गया, तैयार हो गया। एस इन्फिनिटी बराबर सिग्मा r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स, ऊपर लिखिएगा 2r + 1 इंटू माइनस 2r - 1 बाई 1 प्लस 2r + 1 इंटू 2r - 1, इस तरह से। अब अगर आप एस इन्फिनिटी निकालिएगा तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये क्या हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मैंने 2r - 1, ठीक है 2r - 1 हो गया, बन गया, तैयार हो गया। सिग्मा के रूप में इसको लिख लिया, सिग्मा के रूप में लिख दिए। अब एक स्टेप और है, इसको इस वाले चीज़ को हम tn लिखेंगे, tn नहीं t इन्फिनिटी, ठीक है t इन्फिनिटी, n टर्म थोड़ी ना इन्फिनिटी टर्म है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि t1 टर्म निकालें अगर हम फर्स्ट टर्म, तो कितना होगा tan इनवर्स 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2 1 आएगा। फिर t2 निकालें तो tan इनवर्स कितना आएगा, tan इनवर्स तुम बोलेगा tan इनवर्स कितना आएगा 2 आएगा, tan इनवर्स 2 आएगा, tan इनवर्स कितना आएगा 2 2 4 1 5 माइनस tan इनवर्स कितना 2 2 4 4 में से गया तो 3, फिर t3 निकालिए तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 3 2 6 1 7 माइनस tan इनवर्स कितना 3 2 6 में से 1 गया 5, इस तरह से और करते करते इन्फिनिटी तक डालते रहिए, ठीक है इन्फिनिटी तक। इसको जोड़ेंगे तब ना सिग्मा टी इन्फिनिटी जो होगा, टी इन्फिनिटी जो होगा वो सिग्मा टी इन्फिनिटी, मैंने सबको जोड़ देना है टी इन्फिनिटी तक, t1 + t2 + t3 टी इन्फिनिटी तक, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना ई वाला कैंसिल, ए वाला और ए वाला कैंसिल, ए वाला और ए वाला कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x, कितना बच गया माइनस tan इनवर्स
1, माइनस टेन इनवर्स 1 बन गया, ठीक है ना, सही है ना इतना, माइनस टेन इनवर्स 1 बन गया, ठीक है, इतना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन्फिनिटी तक सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ओ सॉरी, यहाँ पे लिखाएगा कि टी इन्फिनिटी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा टी इन्फिनिटी माइनस टी इन्फिनिटी माइनस 1, तो ई टी इन्फिनिटी माइनस 1 मैंने ये वाला कैंसिल हो जाएगा, टी इन्फिनिटी लगभग, टी इन्फिनिटी कितना होगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी होगा, मैंने पाई/2 बनेगा, यहाँ पे एक लास्ट वाला टर्म छूट गया था तो इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर तो करते करते यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और यहाँ पे टेन इनवर्स 2 इंटू इन्फिनिटी कितना, इन्फिनिटी माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी और वहाँ पर बचा टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई/2 माइनस पाई/4, सब्ट्रैक्ट करेगा तो आएगा पाई/4, पाई/4 आएगा, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा। फिर हो गया, समझ में आ गया ना, इस तरह से। चलिए, तो एक लास्ट सवाल है, उसके बाद आप सिग्मा वाला सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और सवाल है हमारा, सवाल है, समझिएगा।